ये बकरियां भी जान का। पिताजी अब तो हमारी बात मान लो। क्या बात मानू तुम्हारी? कब तक किस्ती करोगे? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हाँ पिताजी अब तो जमीन में से हिस्सा दे दो। बेटा जब तक मेरा हाथ पैर चलेंगे मैं तुम्हें जमीन में से हिस्सा नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। भाई ये बुड्ढा मर जाए वही बेहतर है। हाँ यार, जमीन देने का नाम ही नहीं कर रहा। ससुर जी ने जमीन देने के लिए हाँ बोल दिया क्या? वो तो देना ही नहीं चाहते, पता नहीं कब्र में लेकर जाएंगे क्या जमीन को। देवर जी आप समझाओ ना, क्या पता आपकी बात मान ले। अरे भाभी जी, मैं तो समझाता थक गया। अरे क्या हो गया पिताजी खेत आपको? पे जा रहा था तो पैर स्लिप मार गया। दादाजी हॉस्पिटल चलो ना। पिताजी हॉस्पिटल चलो। टेंशन लेने की बात नहीं है, वो तो गिरा हूँ ना, थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा आराम करता हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ आप हमें जमीन दे दो पिताजी। अब तुम्हारा आराम करने के दिन है। तुम तो चाहते यही हो तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए और तुम्हें जमीन मिल जाए। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो, टेंशन मत दो। दादा आप तो आराम करो। दादा पापा दवाई लेके आते होंगे, अभी आपका बुखार उतर जाएगा। ये लो पापा भी आ गए। लो पापा दवाई खा लो। अरे बेटा मेरी दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। छोटे बेटे को भी बुला ले, ये कागज है तुम्हारे जमीन नाम कर दूं, तुम दोनों साइन कर दो। बुलाता हूँ पापा। हेलो पापा, जमीन का हिस्सा दे रहे, जल्दी से घर पर आ गया पापा। साइन कर दो, 5-5 बीघा तुम्हारे नाम हो जाएगी। दोनों बेटा लड़ना मत अब। उस कोने से इस कोने तक पूरी 10 बीघा जमीन है। हमें सब पता है, 5 बीघा तुम्हारे नाम है, 5 बीघा तुम्हारे छोटे भाई के नाम है। हाँ आधी मेरी आधी इसकी है। तुम तो ये बताओ पैसा कितना लोगे? 30 लाख रुपए लेंगे। अगर 25 लाख में सौदा करना है तो अभी लो पैसे। दे दे 25। लाओ 25 लाख रुपए दो। ये बैग में पूरे 25 लाख रुपए गिन लो। और हाँ, शाम को रजिस्ट्री करवा देना। पिताजी हमें पता है तुम्हारा यहाँ पर मन नहीं लगता, हम तुम्हें दूसरी जगह लेकर चलते हैं। कहाँ लेकर जा रहे हो बेटा? ये पापा और चाचा दादा के साथ गलत कर रहे हैं। दादा को हमारे साथ रखना चाहिए, ना कि अलग। तू चुप हो जा, नया घर लिया है हमने, वहाँ पर रहेंगे हम लोग। अरे बेटा बता तो दो, कहाँ लेके जा आज रहे से हो? तुम यहीं पर ही रहोगे और यहीं पर ही खाना आ जाएगा तुम्हारा। ये तो होना ही था बेटा। अरे बेटा ये कंबल लेके कहाँ जा रहा है? पापा दादा को ठंड लग रही है, मैं कंबल देने जा रहा हूँ। और हम पक्के मकान में रहते हैं, हमें कितनी ठंड लगती है पता है ना, कितनी सर्दी हो रही है। मैंने आप ही से सीखा है। वो कहते हैं ना, जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। और याद रखना, मैं एक दिन तुम्हें भी जैसा आपने दादा के साथ किया वैसा ही मैं आपके साथ करूँगा। मैं भी आपको झोपड़ी में कंबल देना आया करूँगा।